हेलो दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चंडीगढ़ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर इंदर चहल जी से बात करने, और साथ में है हितेश वर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है नवभारत टाइम्स में। सबसे पहले तो आपका गाना रिलीज होने जा रहा है टिम हॉर्टन। आपने डायरेक्ट किया है, आपने गाया है। टिम हॉर्टन क्यों, और कुछ क्यों नहीं? बहुत सारे ब्रांड हैं बड़े, और चाहे तो वैसे भी बहुत तरीकों की फेमस है। टिम हॉर्टन क्यों? तो भाजी बेसिकली एक बात है कि पंजाब में नया नया टिम हॉर्टन आया है जी, तो बहुत क्रेज है लोगों में। अच्छा, जो मुझे लगा जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर हमने टिम हॉर्टन नाम के ऊपर ही बनाना था, वो गाना अच्छी वाइब को बन गया तो हमने कर दिया। तो जब तो गाना आप इनके पास लेके गए या इनका आइडिया था आपके पास आने का? भाजी हमारी टीम ही है, हम इकट्ठे होते हैं शुरू से। तो जब मैं सिंगर नहीं भी था तब से हम साथ में हैं। तो इस गाने का कोलैबोरेशन कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएं। भाजी ऐसे ही हम स्टूडियो में बैठे थे जी। तो श्री ब्रॉड जी की सिस्टम में अमेरिका, तो उनकी फ्लाइट थी, उनकी भी फ्लाइट थी, नेक्स्ट डे उन्होंने जाना था। तो बैठे बैठे उन्होंने गाना बनाया, ऐसे रील्स देखते देखते उन्होंने गाना टिम हॉर्टन में बना दिया। उन्होंने डब किया सबसे पहले बार, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने डब कर दिया तो अच्छा लगा। हमने दोबारा सुना तो हमने प्लान किया, बस ऐसे प्लान हो गया जी। अच्छा दोस्तों, अभी बिहाइंड द सीन्स में हमने देखा कि एक चीज के लिए बहुत सारे रिटेक लिए इंदर जी ने। तो हितेश जी, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो कितने रिटेक होते थे और किस तरह से आप मैनेज करते थे? मैंने डायरेक्ट नहीं किया गाना, प्रोड्यूसर। अच्छा, प्रोड्यूसर। जी, तो एक्चुअली उनका नाम भी डायरेक्टर में सेम नेम उनका नाम भी हितेश है। अच्छा जी, तो रीटेक ज्यादा नहीं थे इनके, जब मतलब चल रहा था शूट, तो मतलब फर्स्ट या सेकंड शॉट में वेंट थ्रू। तो इस गाने को अभी तक हम में से किसी ने सुना नहीं है, क्योंकि शायद अभी ये रिलीज भी नहीं हुआ। स्टोरी क्या है इसकी? क्यों? जी, स्टोरी आप देखोगे वीडियो में, एक लड़की है जो कॉफ़ी शॉप में बैठी है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसको मनाता हूँ, तो फिर भी नहीं मानती। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं कि पुलिस स्टेशन का सीन है, उसके बाद एंड पे क्या होता है कि मैं उसके पीछे गेड़ी लगाता हूँ, तो ये फिर वो मानती है, तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ। ये स्टोरी है वैसे। तो आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लोग बहुत सारे पंजाबी गाने देखते हैं, उसमें बहुत सारी कार होती हैं, बहुत सारी गन्स होती हैं, खूबसूरत लड़कियां होती हैं, बोल बहुत अच्छे होते हैं पंजाबी म्यूजिक के, भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं। जितने मैं म्यूजिक सुनता हूँ पंजाबी, बहुत अच्छी भावनाएं होती हैं। लेकिन जब हम उसका वीडियो देखते हैं तो वो कहीं कहीं ये चीज़ें ज़्यादा उभर आती हैं और म्यूजिक के नीचे भावनाएं थोड़ी दब जाती हैं। उस चीज़ को आप कैसे बताएंगे, ये क्या वजह है उसकी? दोनों से मैं जानना चाहूँगा। ऐसा नहीं है, जो ऑडियंस को पसंद आता है वही बनाओगे। अगर आपको ऑडियंस को जो नहीं पसंद आता वो बनाओगे, वो गाना या मूवी या कंटेंट, वो नहीं चलेगा ना। तो बेसिकली हमने ट्राई भी किया है कि हम गन्स वगैरह नहीं बनाए। इस गाने में कोई गंद वगैरह नहीं है, मतलब कार्स तो जरूर है, कार्स का शौक होता है सभी को, पंजाबी को बहुत शौक होता है। हमारे किसी भी गाने में कभी गन्स नहीं है। तो मुझे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक तो शुरू से ही बहुत हिट रहा है। मतलब मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो हम पंजाबी पॉप म्यूजिक तब शुरू हुआ था, 2000 की बात है, 2001 2002 की। पंजाबी म्यूजिक बहुत हिट होता था उन दिनों। फिर बीच में एक दौर आया जब पंजाबी म्यूजिक थोड़ा सा ढल गया, फिर अब एक दौर दोबारा आया जब पंजाबी म्यूजिक बहुत उठ गया है अब तो। लेकिन इन सब के बीच इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की क्या हालत है? क्योंकि बहुत सारी तो फिल्मों के गाने होते हैं। खबरें ये भी आई थी बीच में कि जो फिल्म कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और वो म्यूजिक को दबाने की कोशिश करती हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर आपने कितना चैलेंज फेस किया, एज अ सिंगर आप कितना चैलेंज फेस करते हैं, मैं दोनों से जानना चाहूँगा। मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि म्यूजिक को दबाने की कोशिश करता है, बट हाँ पंजाब में मतलब काफ़ी लोगों को मिलता हूँ, कंटेंट और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है पंजाब में। मतलब अगर मैं नए सिंगर्स की बात करूँ जिनके गाने आए भी नहीं है, मतलब पिछले 2 महीने में मैं शायद 100 से ऊपर लोगों को मिला जिनके सॉन्ग अभी एक भी रिलीज नहीं हुआ। तो टैलेंट बहुत है, और सब सॉन्ग ऐसा नहीं कि सब सॉन्ग अच्छे नहीं हैं, 99% सॉन्ग अच्छे हैं, टैलेंट अच्छा है, बट उनको प्रोड्यूस करने के लिए आई एम नॉट केपेबल कि मैं सभी को लॉन्च कर दूँ। तो कंटेंट ज़्यादा है एंड आई थिंक प्रोड्यूसर्स कम है, आई वुड से। पापा जी टाइम पीरियड भी चेंज है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो जनरेशन चेंज हो रही है, बीट्स चेंज हो रही है, म्यूजिक चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि पहले कुछ मूवीज़ वाले लोग उनको दबा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर हम चेंज नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा।
कि वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, ये बहुत बड़े 2 सिंगर्स ने मुझसे कहा, तो इसलिए मैंने ये जब वो ऐसे सिंगर है जिनका मतलब बहुत ऊंचा नाम है, मैं हो नाम सकता है, मे बी उनकी भी पर्सनल इश्यूज हो, आई वुड से। और एक के साथ हो जाए तो वो सोचता है कि सभी के साथ हो गए। अभी जैसे हमने भी इसी लेवल पे 30-35 सॉन्ग्स परचेज किए हैं। अब मुझे नहीं पता वो कब तक रेडी होंगे ना, मतलब वो रेडी अभी हो जाए, वो आने वाले 6 महीने में रेडी हों, 6 महीने बाद वो रेडी हो, वो कंटेंट मुझे पुराना लगने लग जाए, फिर मैं उस आर्टिस्ट को बोलूँ कि भाई ये मैं तेरा गाना नहीं कर रहा हूँ, चाहे इसकी वीडियो बन गई, ये कंटेंट पुराना हो गया। जैसे पाजी ने भी कहा कि नई बीट्स आ रही हैं, नई जनरेशन आ रही है, आप पिछले साल वाला म्यूजिक सुनोगे, अब वाला म्यूजिक टोटली चेंज है एक साल में म्यूजिक। इसीलिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिकॉज वो उसमें वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा आ गई म्यूजिक में भी, सिंगर्स में भी। तो हमें भी ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है, हमने सॉन्ग ज़्यादा ले लिए हैं, उनको टाइम लगना है प्रोड्यूस करने को, उनको वीडियोस बनने में टाइम लगना है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि इस चीज़ के ऊपर कि शायद कंटेंट ज़्यादा है, उनको मार्केट में लाने के लिए एक टाइम फ्रेम चाहिए, वो कम है। वो कम। अच्छा, जैसे हम पंजाबी इंडस्ट्री के ग्रो की बात करते हैं, तो अभी हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि रीजनल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, और म्यूजिक तो बहुत पहले भी ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी नाटू नाटू ने ऑस्कर जीत लिया, जो कि एक्चुअल में एक रीजनल इंडस्ट्री का गाना है, बट जब उसने ऑस्कर जीता तो वो एक पूरी दुनिया के लिए एक गाना बन गया। यहाँ पे जी तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंटेंट है भाई, अगर आपका कंटेंट किंग है तो आप सबसे बड़े किंग हैं, अदरवाइज तो मेरा ये पूछना था कि पंजाबी इंडस्ट्री हिट तो बहुत रही है, मतलब जैसे मैं अभी पहले बता रहा था कि मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, वो कुछ ऐसे गाने हैं जो हमें अभी भी याद है, अभी भी जब हम पार्टियों में जाते हैं तो कुछ उस टाइप के गाने बजते हैं, उस समय के गाने बजते हैं, आज के भी बजते हैं पर तब के भी बजते हैं। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा अवार्ड या बहुत इंटरनेशनल लेवल पे, पंजाबियों को छोड़ के, पंजाबी या इंडियंस को छोड़ के, अगर हम उस इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी वहाँ नहीं पहुँच पाई, जबकि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत हिट इंडस्ट्री है। देखो, रिकग्निशन एक अलग चीज होगी, आई वुड से अवार्ड्स एंड वो सब अलग चीज होगी। लॉन्ग लाची गाना आया था उस टाइम पे, सबसे प्लेड सॉन्ग था वो, सबसे ज्यादा प्लेड था, वो भी एक अचीवमेंट आज भी चलता है शादियों में। सो वो अवार्ड्स एंड ऑल एक रिकग्निशन हो गया, दैट इज टोटल सेपरेट, वो आपको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट कंटेंट की बात आती है, लॉन्ग एंड लाची आई वुड से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के छोड़िए, आप इंडिया का छोड़िए, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्लेड सॉन्ग इन द वर्ल्ड में आता है वो। तो ऐसा नहीं है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। हाँ, उनको अवार्ड्स अगर नहीं भी मिले हैं तो आने वाले टाइम में मिल जाएंगे, हर बंदे को अवार्ड नहीं मिलता, हर ये बात भी सही है, धर्मेंद्र को बहुत सारे अवार्ड नहीं मिल पाए, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और पाजी एक गाना नहीं, काफी गाने हैं तो बिलियन है। मैंने एक एग्जांपल दिया, और लोग सोचते हैं बिकॉज़ दुनिया में कितनी ज़्यादा लोग हैं, तो वो तो सुनते हैं सब। अच्छा इंद्र, आपसे मेरा एक सवाल है, आप रियाज किस तरह करते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो आज के सिंगर हैं, पुराने सिंगर से जब मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि जो आज की जनरेशन है या जो नई जनरेशन अभी पनप रही है, उनके रियाज में बहुत अंतर आ गया है, इसलिए वो कई बार ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं, कई बार मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पहले क्या होता था, पहले आदमी रियाज घंटों घंटों रियाज करता था, फिर वो आवाज़ निकल के आती थी, फिर चाहे उसके स्टेज पे आप गवाएं और चाहे स्टूडियो में गवाएं, आवाज़ सेम होती थी। पाजी तो एक बात बताऊँ आपको, सबसे पहले ऑटो ट्यूनर के मतलब जो एक्चुअल सुनने वाले लोग हैं जिनको पता है म्यूजिक का, वो बात सुन के बताते हैं कि इसके ऑटो ट्यूनर है या नहीं है। ऑटो ट्यूनर भी उस पर लगता है जिसकी वोकल है। आपको एक बात बता दूँ, मतलब कोई बताता नहीं है मेरे हिसाब से जी, ऑटो ट्यून भी तब काम करेगा जब आपकी वोकल अच्छी आएगी, अदरवाइज तो आप जितनी मर्जी में लड़ाई कर लो, वोकल आपको पता चली जाए, अच्छे सुनने वाले लोग हैं उनको पता चल ही जाएगा भाई। बहुत ध्यान से। जी 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 जी। और उनकी बात मतलब रियाज की बात करें तो करना पड़ता ही है भाई, और बाकी शोज पे वैसे ही हो जाता है रियाज भाई, स्ट्रीमिंग शोज होते हैं तो वैसे ही कर देते हैं। आप कितने घंटे करते हैं दिन में? भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटे में टाइम टू टाइम देना ही, कई बार मैं 3 दिन नहीं करता। अच्छा जी जी जी। और कई बार जब गाना आने वाला होता है तो कई कई घंटे करना पड़ता होगा। स्टूडियो में रियाज ही होता है भाई, जब डबिंग करते हैं तो वो रियाज ही होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ से बॉलीवुड भी जा रहे हैं, जो बहुत सारे हमारे सिंगर, हम पंजाबी इंडस्ट्री के देखते हैं जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। आपका क्या प्लान है? ऑफर आ रहे हैं या अभी नहीं आ रहे हैं, या आपका प्लान नहीं है जाने का, क्या है उसकी आगे? जैसे बॉलीवुड है वैसे ही बॉलीवुड है, ऐसा कुछ नहीं है बॉम्बे में जाके बॉलीवुड है, यहाँ पे बॉलीवुड है। तो हम बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, अगर मैं बॉम्बे रहता होता तो शायद मेरे वहाँ पे लाइक्स होते तो मैं वहाँ पे रहता। तो बेस आप ये जानते हो कि यहाँ पे अगर गाना बढ़ाओ तो बॉम्बे भी बजता है, सब जगह बजता है, पूरे देश में बजता है। तो वही हमारी थिंकिंग है कि बॉलीवुड वहाँ पे बैठा है, बॉलीवुड यहाँ, तो सब साथ ही है ना, ऐसा मतलब वहाँ पे हमारे लिंक्स नहीं है बेसिकली।
गाने तो वहाँ भी सुनते हैं लोग ना। बिल्कुल। तो ऑफर वगैरह आते हैं कुछ, या अभी आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या सिनेरियो कोशिश क्या कर रहा है? हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर बॉलीवुड का ऑफर आता है तो। डेफिनेटली। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक बैंक की बात की जाती है कि आप म्यूजिक बना के, धुनें बना के रख लेते हैं और फिर उसे प्रोड्यूसर को या जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है उसे दिया जाता है, जी जी। वो उसमें से चुनता है। इसकी बहुत आलोचना होती है क्योंकि पहले क्या होता था कि म्यूजिक बनाया जाता था सिचुएशन को देख के, फिल्म में सिचुएशन को ध्यान रख के म्यूजिक बनाया जाता था। अभी जो अगर म्यूजिक बैंक आप पहले बनाते हैं तो वो एक तरह से थोपना होता है, इसकी बहुत आलोचना होती है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप भी, और दोनों से जानना चाहूंगा किस तरीके से आप इन चीजों को देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जैसे अभी पारी का गाना था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अब मैं पर्सनली सिंगर नहीं हूँ या मुझे म्यूजिक की इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं चीज़ों को जज कर पाऊँ। जब तक आप उस चीज़ को सुनोगे नहीं तब तक आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये गाना अच्छा है, ये बुरा है। तो अभी जैसे अभी हमने नए सिंगर्स भी साइन किए हैं, अगर उनको मैं कुछ बोलूँ कि ये गाना इस सिचुएशन में बना दो, वो मुझे तब तक समझ नहीं आएगा जब तक वो डब होके फाइन होके मेरे पास नहीं आएगा। हो सकता है उसको डिस्कार्ड भी कर दें कि दिस इज नॉट राइट। तो म्यूजिक बैंक मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। बिकॉज मान लीजिए एक कोई सिंगर आया मेरे पास ना, एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास लेके आते हैं 10 गाने, मुझे 2 अच्छे लगे, मुझे 3 अच्छे लगे, मुझे 10 अच्छे लगे, दैट इज माई कॉल है ना, कि मैंने उसको 10 गाने लेने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। हाँ, म्यूजिक बैंक है, सबका है, पाजी के पास भी होगा ना। मतलब जब भी उन्होंने मेरे को गाना दिया तो मैंने भी उनके 4 गाने सुने, ये 4 गाने पर हम करते हैं। म्यूजिक बैंक होना अच्छी चीज़ है, आलोचना की हो रही है, आई डोंट नो उसकी, दैट इज अ गुड थिंग टू माई, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से दैट इज अ गुड थिंग। आप जज नहीं कर सकते जब तक आप गाना सुनो ना, उसमें वेरिएशन ना आए, है ना, उसमें चेंजेस होते हैं कि ऐसे नहीं हम ऐसे कर लेते हैं। बहुत सारे गाने बनते किसी और तरीके से, जब वो फाइनल मार्केट में आते हैं तो कुछ और होता है। तो भाजी एक बारी में हम फाइनल नहीं कर सकते कि अच्छा है या बुरा है, उसको सुनना पड़ता है 6 साल में, फिर पता चलता है फाइनल रीजन होता है कि हाँ। बस अब जो गाने आते हैं वो एक्चुअली एक बार में समझ में नहीं आते, हमें कई बार हमें 7-8 दिन बाद समझ में आता है, फिर वो गाने साल बाद चलते हैं। आप देखते हो ना, जैसे वो गाना आया था दारू बदनाम, वो आई थिंक 2 साल बाद चला, लैम्बोर्गिनी और तो पता नहीं कौन सी बीट, कौन सा गाना कहाँ पे कब चल रहा है। रील्स का जमाना आ गया तो रील्स पे पता नहीं कौन क्या क्या कर रहे। अच्छा, रील्स से मुझे एक चीज़ ध्यान है कि पहले जो गाने बनते थे वो कई सालों तक चलते थे, मतलब लोगों के जहन में उतर जाते थे, लोग लंबे समय तक उसे याद रखते थे, गुनगुनाते थे सिचुएशंस के हिसाब से। अभी कहा जाता है कि गाने बनते हैं, मतलब मैं सब गानों के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी कुछ गाने होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, पर ज़्यादातर जो गाने होते हैं वो ऐसे बनते हैं कि वो आते हैं और 1 महीने 2 महीने में फिर वो थोड़े गायब से हो जाते हैं, और 6 महीने में तो उनका मतलब एक तरीके से लोगों से यादें मिट जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडस्ट्री मतलब ऐसी क्यों हो रही है कि इतनी टेम्परेरी होती जा रही है? आप दोनों इंडस्ट्री से हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री से, वो भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कंटेंट ही बहुत है, टाइम ही नहीं है। अभी भी हम बैठे डिस्कस कर रहे थे, मूवीज को शोज नहीं मिलते, टाइम कम मिलता है, 2 हफ्ते में मूवी उतर जाती है। पहले मूवी साल 2 साल लगी रहती थी, टाइम चेंज हो गया। पहले कंटेंट ही कम बनता था, कंटेंट ही इतना ज़्यादा है कि मार्केट छोटी पड़ रही है, उसका टाइम फ्रेम कम मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनको मतलब वो लाइफ टाइम नहीं रहते गाने। अगर मान लीजिए 1000 गाना प्रोड्यूस हो रहा है एक महीने में, 10 गाने होते हैं जो लाइफ लॉन्ग है। अभी भी बहुत सारे गाने हैं, पंजाबी तो बहुत है जो मुझे पता है कि जो शायद 4 साल पहले प्रोड्यूस हैं, अभी भी शादियों पे, प्री वेडिंग्स में या इस जगह यूज होते हैं वो गाने। ऐसा नहीं है, कंटेंट ज़्यादा है, चीज़ें फास्ट हो गई हैं इंडस्ट्री में। पहले जैसे भाजी मैं 2017 में शुरू किया, तब गाने ही एक वीक में गाना आता है ना, गाने एक वीक में 50 आने लगे, है ना, तो कंटेंट ज़्यादा रिवाइव होने लगे और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी अच्छा कंटेंट ही आगे आएगा, है ना, जो नहीं है सब नहीं सुनेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करती है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसी थी, अब कैसी है, अब सब कुछ गाना रिलीज हुआ आपके फोन में है गाना, वो 2 मिनट बाद। पहले आपको सीडीज, पेन ड्राइव सब लेनी पड़ती थी, मतलब सीडी खरीदते हम इंतजार कर रहे, सीडी आएगी तब हम जाएंगे। मार्केट में आती थी सीडी, आती थी, सेल हो जाती थी, बैक स्टॉक चलता था, बैकलॉग चलता था कि अब आएगी। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, टाइम चेंज हो गया है। अभी स्पॉटिफाई आ गया, हम उस पर सुनते हैं, 1 मिनट में सब पड़ता है, पहले नहीं होता था ये। और जजमेंट लोगों की फास्ट हो गई थी। रील्स देखते हैं हम 2 सेकंड में इंटरेस्ट देखते हैं क्या है, 2 सेकंड में बोल हो जाता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, तो लोगों की सहनशीलता भी वो होगी। तो 20-30 सेकंड में हम फैसला लेते हैं चीज़ अच्छी है या खराब है, आगे बढ़ जाते हैं। तो टाइम पीरियड चाहिए उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ चल रही है तो चल ही जाती है। एक प्रोड्यूसर के तौर पे मैं आपसे पूछूंगा कि
जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब सीडी डीवीडी आती थी तो पायरेसी का बहुत कम डर होता था। अभी तो क्या था, गाना रिलीज होता है, लोग पायरेसी में भी डाउनलोड कर लेते हैं, ना वो उस पर कुछ खर्च कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? पायरेसी है तो देखिए बुरी चीज़ है ना, बट आई वुड से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे ना स्पॉटिफाई है, वो पेड होता जा रहा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डाउनलोड कर लेता है। हर बंदे के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है की जगह पे भी, है ना, वो डाउनलोड करके यूज़ करना है। पायरेसी बुरी चीज़ है। एज अ प्रोड्यूसर हमें उसके पैसे नहीं आएंगे, उन्होंने एक बार डाउनलोड किया है, उसका हमें क्या आ रहा है ना। इट इज़ रॉन्ग आफ्टर ऑल, बट इट इज़ समथिंग आई थिंक वो इतने सालों से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, हो नहीं पा रही। शायद आने वाले टाइम में हो जाए, शायद ना हो। पहले भी होती थी, पहले कैसेट्स रिकॉर्ड जाती थी जी, अब डिजिटली हो जाता है ना, पहले कैसेट्स में होता तो चलते ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा कि एक दूसरे के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा इस गाने को लेकर? बहुत सब है, हमने गाना में शूट कर दिया। मुझे तो काम फील नहीं हुआ। अच्छा। हमने तो ऐसे जैसे हंसी मजाक में बैठे हैं ऑफिस में, लंच कर रहे हैं, तो डिसाइड हो गया कि गाना शूट कर रहे हैं, खाते भी दे शूट हो गया, हमें काम की तरह फील नहीं हुआ। हम भी अभी कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि एक फील होती है कि एक नया गाना आ रहा है ना, वो फील जरूर है कि एक्साइटमेंट है, गाना लॉन्च होने वाला है, बट एक होता है ना काम की फील होती है कि काम कोई रह तो नहीं गया, ये तो नहीं है, वो तो नहीं। मुझे काम वाली पर्सनली वाली कोई फील नहीं है, बिकॉज इज अ ब्रदर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, डियर फ्रेंड, ब्रदर। सुबह से शाम तक मतलब शायद 20 कॉल्स मेरी इनसे शेयर होती हैं, मतलब नॉट फॉर द सॉन्ग, उससे पहले भी, है ना। तो पहले हफ्ते में हम 4-5 दिन मिलते थे, अब तो शायद बॉन्ड ऐसा हो गया कि डेली, या मैं इनको फोन करता हूँ कि यार कहाँ पे है ना, दिल्ली लगा मिलते हैं, कॉफ़ी पे चलते हैं, कहीं चलते हैं, गाना बना लेते हैं। मतलब इट इज़ सो मतलब डेली मिलना हो गया हमारा, तो आई वुड से। और एक लास्ट सवाल, मैंने पिछला लास्ट था पर ये लास्ट है, म्यूजिक को लेके अभी आपका विजन क्या है? किस तरह के गाने अभी और आप चाह रहे हैं कि आगे मैं लॉन्च करूंगा अपने HLB के तहत, और किस तरह के? सब तरह के गाने, जो कानों को अच्छा लगे वो म्यूजिक है। मैं तो उस गाने को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या मैं सोचता हूँ मेरी ऑडियंस को, जहाँ जो हमारे चैनल पे ऑडियंस बन रही है उनको अच्छा लगे, जो कानों को अच्छा लगे वो म्यूजिक है, जिसको आपको सुनने का मन दोबारा करे। ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलरली कि हमें सैड सॉन्ग्स नहीं करने या लव सॉन्ग्स नहीं करनी है, नहीं करना, एवरीथिंग पोर्टफोलियो में सब कुछ है। तो हम ऑडियंस को सोच के ही चल रहे हैं कि ये भी गाना अच्छा है, उनको बीट सॉन्ग में मिल जाएगा, सैड में मिल जाएगा, लव में मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर। हमारे टाइम से बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और होपफुली आपका गाना बहुत हिट हो, बहुत हिट हो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।